नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम कुछ लहसुन में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। उन रोगों के लगने के कारण और निवारण के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आए और आपकी फसल में जो रोग लग रहे हैं वर्तमान में, उनका आप निवारण कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी लहसुन की फसल का एनालाइज करना है कि उसमें किस प्रकार का रोग लगा हुआ है। रोग लगने के कारण कैसे पता चलते हैं, तो आपको आज इस वीडियो में मैं जो पत्तों पर लगने वाले रोग हैं उनके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले कई वीडियो में जो जड़ों में लगने वाले रोग हैं उनके वीडियो बना रखे हैं और उनका निवारण भी बता रखा है, तो आप चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पत्तों पे लगने वाली फंगस जनित रोग और जो बैक्टीरियल फंगस रहती हैं उससे लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम वायरस जनित रोग लगते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें पत्तों पर लगने वाले कुछ प्रमुख रोग होते हैं, जैसे पर्पल ब्लॉच। पत्तों पर लगने वाली एक बैंगनी कलर की फंगस दिखाई देती है, जिसमें पत्तों का कलर बैंगनी हो जाता है जब फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। शुरुआत में पीले भूरे टाइप के धब्बे पत्तों पर बनने लगते हैं, छोटे छोटे स्पॉट में। फिर जब रोग बढ़ने लगता है तो उसकी किनारियों पे पत्ते भूरे बैंगनी टाइप के दिखने लग जाते हैं, जो कि पर्पल ब्लोच रोग लगता है। यह रोग कब लगता है कि जब थ्रिप्स का अटैक अधिक होता है। थ्रिप्स का अटैक होने पर क्या होता है कि जब थ्रिप्स पौधे की पत्तियों का रस चूसते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा में कमी होती है। पौधों में जब रस चूसते हैं तो पत्तियों पे डैमेज होता है। डैमेज में जब ओस की बूंदें गिरती हैं, जो कोहरा है छाता है, तब जब आर्द्रता छाई हुई होती है और ओस गिरती है तो जो पत्तों पर पानी लगा हुआ रहता है उससे क्या होता है कि फंगस जो है वो अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तों पर पर्पल ब्लॉच जैसी फंगस लग सकती है। उसके साथ ही उसमें झुलसा पत्ती झुलसा रोग हो जाता है। जलेबी रोग की शिकायत आती है, पत्ते टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं और मुड़ने लग जाते हैं, जिससे क्या है कि पर्पल ब्लॉच पत्ती झुलसा जैसे रोग उसमें लगने लग जाते हैं। उसी के साथ में क्या होता है दोस्तों कि जो बैक्टीरियल लिप स्पॉट होती हैं, बैक्टीरियल जनित रोग है, उनका अटैक भी होने लग जाता है जब रोग बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में हमें फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। यदि कम रोग लगा हुआ है, कहीं कहीं पे पौधे आपके दिख रहे हैं, तो तुरंत उनको उखाड़ के अलग फेंक दे, नष्ट कर दे, और उसके साथ बाद में आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना है। मैं बताऊंगा कि कौन से फंगिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं उन रोगों के निवारण के लिए। पहले हम समझ लेते हैं रोगों के बारे में। अब इसके अलावा दोस्तों, जब यह वातावरण है इसमें चेंजेस होता है, क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर जब टेम्परेचर रहता है, आर्द्रता 60% ऊपर रहती है, जो ह्यूमिडिटी है नमी है, 60% ऊपर रहती है आर्द्रता। उसके पश्चात जब बादल छाए हुए होते हैं 4-5 घंटों से, तो उससे क्या है कि डाउनी मिल्ड्यू है उसका अटैक फसल में होने लग जाता है। जब बादल छाए होते हैं, लगातार धूप नहीं निकल पाती है, तो कोई सी भी फसल हुई, सिर्फ लहसुन की नहीं, उसमें क्या है कि डाउनी मिल्ड्यू जो हमारे इधर काली मस्सी के नाम से जाना जाता है, उसका अटैक उसमें होने लग जाता है। उसकी पहचान कैसे होती है कि जो पत्ते रहते हैं उसमें हल्के हल्के पीले कलर के धब्बे उसमें बनने लगते हैं डॉट में, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इस प्रकार से धब्बे बनने लगते हैं। वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हुए पत्तों के नुकीले सिरे सूखने लग जाते हैं, और जब अत्यधिक रोग लग जाता है, जो पत्ता सूख जाता है, उस पर आपको अलग से काले कलर की फंगस स्केल रोटियां उसमें देखने को मिलते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो पौधा है वो मुरझाने लग जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसका विकास रुक जाता है। अगर यह रोग ज़्यादा लग जाता है तो ये उत्पादन बहुत अधिक घटा देता है, तो इसका भी समय पर निवारण करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इसमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है, पर्पल ब्लोच का अटैक होता है, पत्ती झुलसा जलेबी रोग का अटैक होता है। जलेबी रोग का अधिकतर अटैक जब थ्रिप्स का अटैक होता है उस समय देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब थ्रिप्स पत्तों का रस चूसते हैं, रस चूसने पर जब ओस की बूंदें गिरती हैं, उससे अटैक पत्तों में होता है फंगस का, जिसकी वजह से पत्ते झुलसा जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अजब टाइप के पत्ते आपको दिखने लग जाते हैं। तो अब ये रोग हो गए हमारे। साथ ही दोस्तों, इसमें बैक्टीरियल रोग भी लगने लग जाते हैं। जब फंगस का अटैक होने लगता है तो उसमें कई प्रकार की फंगस आपस में लगने लग जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक तो लेड ब्लाइट फंगस भी लगती है।
लेड ब्लाइट फंगस जो होती है वो भी पत्तों पर अटैक करती है, जिसकी वजह से पत्ते का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ के मुरझाने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई प्रकार की फंगस हमारी फसलों में लगती हैं पत्तों पर। तो उन सब के निवारण के लिए इस वीडियो में हम कुछ फंगिसाइड बताएंगे, जिनका स्प्रे यदि आप अपनी फसल में करते हैं तो आपकी फसल में यह रोग निवारण हो जाएगा। अब हम इस फंगिसाइड के साथ में एक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल दवाई जो है उसको भी आपको लेना पड़ेगा, और उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड को आपको लेना पड़ेगा। साथ ही यदि पौधों का विकास नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको भी लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनको लेकर आप स्प्रे करवाएंगे तो यह रोग आपके कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस समय आपको यूरिया जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उनके प्रयोग से इन रोगों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऐसे ध्यान रखें कि ऐसे समय पर यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करें। नाइट्रोजन उर्वरक NPK 19-19 जैसे प्रोडक्ट का भी प्रयोग उस समय न करें। आप 05234 0050 का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करता है कि आपको जो फंगिसाइड है उनमें कौन सा फंगिसाइड लेना है, तो मैं आपको बहुत अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड बताऊंगा, उसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको लेना है मेटालेक्सिल मेनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो फंगिसाइड लेना है। यदि रोग का अटैक कम है तो आपको मेटालेक्सिल मेनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो फंगिसाइड लेना है। उसके साथ में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल दवाई लेनी है, और उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड लेना है। इंसेक्टिसाइड में आप जो थ्रिपिसाइड रहते हैं जैसे थाइमेथोक्सम, लेम्डासाइलोथ्रिन, फिप्रोनिल 40, इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले सकते हैं। फिप्रोनिल 5SC को आप ले सकते हैं। जो BSF का एक्सपोनस आता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे कीटनाशक कोई भी एक अच्छा वाला कीटनाशक आपको लेना है, तो उसके साथ में आपको मिलाकर स्प्रे करवाना है। साथ ही यदि लहसुन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, ज़्यादा खराब होने लग गई है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी आप मिला लेना है। जो लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं जैसे बायोविटा, सागरिका, ह्यूमी कंपनी का भी चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों एक फंगिसाइड तो बता दिया, इसके अलावा जो दूसरा फंगिसाइड है यदि रोग का अटैक थोड़ा ज़्यादा है तो आपको BSF कंपनी का जो केब्रियोटॉप फंगिसाइड आता है जिसमें मेटीराम और पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है उसको लेना है। उसके साथ में यह जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं इनको आपको लेना है, जैसे थाइमेथोक्सम, लेम्डासाइलोथ्रिन, फिप्रोनिल या इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल 5SC जैसे कीटनाशक आप ले सकते हैं। उनमें से कोई सा भी एक कीटनाशक लेना है, एक फंगिसाइड लेना है, और उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड फॉर्म में आता है उसको लेना है। साथ ही एक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल की जो दवाई आती है उसको मिला लेना है और अपनी फसल में अच्छे से स्प्रे करवा देना है। अब दोस्तों उसके साथ में आपको क्या करना है कि यदि इससे भी ज़्यादा रोग लगा हुआ है थोड़ा, तो उसके अलावा आप जो बायर कंपनी का मेलोडी ड्यू फंगिसाइड आता है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप BSF कंपनी का जो एक्रोबेट न्यू फंगिसाइड आया है अभी, एक्रोबेट, उसको ले सकते हैं। दोस्तों आप बायर का सेक्शन फंगिसाइड भी ले सकते हैं। दोस्तों आप जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का जो कॉम्बिनेशन आता है वो फंगिसाइड लेकर भी आप स्प्रे करवा सकते हैं, रोग का अटैक यदि थोड़ा कम है। तो दोस्तों यह जो कुछ फंगिसाइड मैंने इस वीडियो में बताए हैं, साथ में आपको मैंने डोज भी इस वीडियो में लिख कर बताए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में उनका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से आपकी फसल में क्या है कि जो ये रोग हैं जैसे पर्पल ब्लॉच, लीफ ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग जो जलेबी रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है, तो ऐसे कई प्रकार के रोग का निवारण हो जाएगा। साथ में जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल दवाई मिलाते हैं उसमें यदि बैक्टीरियल जनित रोग फसल में लग गया है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। साथ ही हमने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे बताया, जिससे क्या है कि यदि फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उसका भी निवारण इसमें हो। दोस्तों जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर, तो आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय